अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नासिर। जो सेकेंड ईयर की न्यू बुक आई है हमारे पास, तो उसका हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आज हम उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, उसके बाद हम इसका टॉपिक करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हमारे पास क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन। एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अपने एटॉमिक नंबर के मुताबिक अरेंज किए जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक इन सच ए मैनर, इस तरतीब से दिए जाते हैं दैट देयर जनरल प्रॉपर्टीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, कि इनकी जनरल जो खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दे एग्जिबिट, ये मुहैया करते हैं या ये लगाते हैं। रेगुलर ट्रेंड्स, एक ही तरह का ट्रेंड रखते हैं। इन पीरियड्स विद सम एक्सेप्शंस आर अनोमलीज, यानी इनकी तरतीब सेम ही रहती है, प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम रहती हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। जैसे कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, या फिर इसी तरह से न्यूक्लियर चार्ज हो गया, तो वो एक तरतीब के साथ बढ़ रहा होता है। सेम टू सेम एटॉमिक रेडियाई भी तरतीब के साथ बढ़ रहा होता है विद सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, और एनोमलीज या फिर बेतरतीबी, अकरिंग पोजीशंस, उनकी पोजीशन को लेकर के यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये इससे ऊपर एलिमेंट भी आ सकता था। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं रेगुलर ट्रेंड्स की। द रेगुलर वेरिएशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ट्रेंड। ट्रेंड की हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है, द रेगुलर वेरिएशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ट्रेंड, यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो रेगुलर उसका ट्रेंड बना हुआ हो। जैसे कि एटॉमिक रेडियाई हो गया, तो वो जिस तरतीब से बढ़ रहा है तो वो बढ़ता रहे, कम हो रहा है तो कम होता रहे, तो यही हमारे पास ट्रेंड कहलाता है। एनोमलीज मीन बेतरतीबी, बेहंगम, यानी उसमें बिगाड़ पैदा हो जाना, एटॉमिक रेडियस बढ़ने के बजाय कम हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये शेल्स बने हुए हैं। न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स हैं, के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, वो कोई भी शेल हो सकता है जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल हो। तो न्यूक्लियस से लेकर वहाँ तक का फासला, डिस्टेंस, उसको हम एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स देख लेते हैं। हमारे पास ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, कैसे होता है, बढ़ता है, कम होता है, क्या नहीं। इन ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, सबसे पहले हम ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए में देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। एलिमेंट्स जो ग्रुप फर्स्ट ए में होते हैं हम उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्राशियम, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। They possess large atomic radii in their respective group, ये अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस रखते हैं। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम लिथियम टू फ्रांशियम। हमारे पास एटॉमिक रेडियाई लिथियम से फ्रांशियम तक रेगुलरली बढ़ता रहता है, इसमें कोई नमली नहीं आती, कोई बेतरतीब नहीं आती। जैसे कि हमारे पास रुबीडियम है, वो सीजियम से कम है और सीजियम रुबीडियम से ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि सीजियम का एटॉमिक रेडियाई जो कि हमारे पास पिकोमीटर में दिया गया है 265, वो 248 से कम होकर 230 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है
एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इंक्रीजेस, वो बढ़ते हैं। सो एज अ रिजल्ट, तो इसके रिजल्ट में डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज होता रहता है। सेम ग्रुप ट्रेंड अप्लाई ऑन ग्रुप सेकेंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम, हमारे पास बेरिलियम से रेडियम तक हमारे पास एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स बेरिलियम हैज स्मॉल रेडियाई देन बेरियम एंड रेडियम, यानी बेरिलियम हमारे पास रेडियम और बेरियम से कम है एटॉमिक रेडियाई में। अच्छा देख लेते हैं हम ग्रुप थर्ड ए में। थर्ड ए में हमारे पास एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, हमारे पास एटॉमिक रेडियाई ग्रुप थर्ड ए में बोरॉन से थैलियम तक इंक्रीज होता है। देयर इज अनोमली, यहाँ पे एक बेतरतीबी है बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम के दरमियान हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम के दरमियान एक अनोमली है। क्या है वो? एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम इज 143 पिकोमीटर while gallium is 135, but gallium is spotted below the aluminium। यह हमारे पास क्या है? इधर मिस्टेक है, हमारे पास एक बेतरतीबी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम का 143 है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई और 135 है हमारे पास गैलियम का। तो हमने पढ़ा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास गैलियम का एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से कम क्यों आ गया? इसकी वजह क्या है? बट गैलियम इज स्पॉटेड बिलो टू एल्यूमिनियम इन ग्रुप थर्ड ए, ग्रुप थर्ड ए में हमारे पास गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे है। ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये हमारे पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हुआ है। कास्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है कि हमारे पास गैलियम नीचे स्पॉट करता है और हमारे पास एल्यूमिनियम ऊपर स्पॉट करता है, यानी हमारे पास इसका एटॉमिक रेडियाई कम है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है। यह हमारे पास आ गया डी ऑर्बिटल की एनोमली की वजह से, उसकी वजह से ये हमारे पास बेतरतीबी आई है। अब देखते हैं इन ग्रुप फोर्थ ए टू ग्रुप एट थे एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप फोर्थ ए टू ग्रुप एट थे। तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स देख लें, 5 के देख लें, 6 के देख लें, 7 के देख लें, 8 के देख लें, सारे ही फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, सेम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, वो एक ही ट्रेंड को लेके वो चल रहे हैं कि उन्होंने टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना है। एलिमेंट्स ने पहला छोटा होगा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, पांचवा उससे बड़ा, सेम टू सेम यही कंडीशन हमारे पास सभी ग्रुप्स में मौजूद है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इस लेक्चर में कोई भी आपको मसला हो रहा हो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस तरह के मज़ीद वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विज़िट करते रहा करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें और जो आपको डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकें।